मध्य प्रदेश में हो रही पंचायत चुनाव को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को समाप्त कर चुनाव करने का निर्देश दिया है। मध्य प्रदेश शिवराज सरकार ने एक बार फिर अदालत में अपना ओबीसी विरोधी शेरा पेश किया। अगर मध्य प्रदेश सरकार जोरदार तरीके से माननीय न्यायालय में ओबीसी वर्ग का पक्ष रखती तो आरक्षण समाप्त होने की नौबत नहीं होती। यह बात कांग्रेस दल के नेताओं ने इंदौर में पत्रकारों के समक्ष रखी। बीजेपी और आरएसएस की सोच हमेशा से आरक्षण को समाप्त करने की रही है। अपने षड्यंत्र, गलतियों और अन्य पिछड़ा वर्ग को विरोधी चरित्र को छुपाने के लिए बीजेपी कांग्रेस पार्टी पर झूठे इल्जाम लगा रही है। मध्य प्रदेश के पंचायत को लेकर कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय में नहीं गई थी। इस बात को कांग्रेस पार्टी ने 6 दिसंबर को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में स्पष्ट कर दिया था। संबंधित पक्ष का निजी हैसियत से माननीय अदालत में गए थे। कांग्रेस पार्टी ने ग्राम पंचायत चुनाव की प्रक्रिया के असंवैधानिक पक्षों का विरोध किया था। जब उच्चतम न्यायालय में पक्षकारों ने रोटेशन प्रणाली पर सवाल उठाया था, जो कि ओबीसी आरक्षण से भिन्न विषय है, उस विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता सरासर झूठ बोल रहे हैं। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण खत्म करने का फैसला सुनाया तो यह मध्य प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी थी कि वह आरक्षण के समर्थन में उचित तर्क माननीय न्यायालय पेश करती, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के वकीलों ने जानबूझकर अदालत में ऐसा नहीं किया। वह एक सुनियोजित षड्यंत्र है। कांग्रेस दल के नेताओं ने कहा कि शिवराज सरकार को ओबीसी रवैया पहली बार सामने नहीं आया। पहले नौकरियों में आरक्षण के मामलों में हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई से भी सरकार की ओर से वकील पीस नहीं हुए और मामले की सुनवाई अनिश्चितकालीन के लिए टल गई। वर्ष 2003 में जब कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में ओबीसी को 48% आरक्षण दिया था, तब भी भाजपा की सरकार ने अदालत में ढंग से पैरवी ना करके आरक्षण को समाप्त हो जाने दिया था। 2019 में जब माननीय कमलनाथ सरकार ने एक बार फिर ओबीसी में 27% आरक्षण दिया तो उसे भी समाप्त करने की शिवराज सरकार ने अपनाया है। असल में भाजपा और आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं और आरएसएस के नेता समय समय पर आरक्षण की सीमा और आरक्षण को खत्म करने के बयान जारी करते भी रहते। देखिए, ये हमने जनता की आवाज़ को उठाया है और आपके भाई लोगों के साथ में मिलकर कि आप दर्पण हो, इसलिए आपके बीच हमने तर्क रखे हैं कि भाजपा जो असली चेहरा है उसको उजागर किया और तथ्य के साथ किया, क्योंकि आरएसएस और भाजपा कभी भी आरक्षण के पक्षधर नहीं रही। इनकी किताब में लिखा है, मोहन भागवत जी ने अपने भाषण में बोला है। तो उसी का परिणाम रहा कि जो 27% आरक्षण से ये एक बड़ा वर्ग वंचित हुआ है, ये भाजपा की सोची समझी विचारों से और सोची समझी चाल से का ये परिणाम है। तो इसको ये जो हम कांग्रेस पे ढोल रही है कि कांग्रेस के कारण 27% आरक्षण का वर्ग को अधिकार नहीं मिला, तो ये गलत है, क्योंकि 2019 में कमलनाथ जी की सरकार ने 27% आरक्षण दिया। उसकी रक्षा करने के लिए कहीं याचिका लगी उसके विरोध में। तो जब सरकार का ये दायित्व होता है कि जो निर्णय होता है उसकी रक्षा की जाए, तो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा, इन्होंने ओबीसी के लिए तर्क से लड़े नहीं। तो ये इनका सोची समझी चाल थी, उसके परिणाम स्वरूप ये ओबीसी वर्ग इससे वंचित हुआ। कांग्रेस पे ये ढोल रहे हैं। कांग्रेस गई थी संविधान के अनुरूप चुनाव हो, पंचायत चुनाव आरक्षण के अनुरूप हो, परिसीमन के अनुरूप हो, ये इस कारण गई थी, ना कि चुनाव रोकना है कि ना कि 27 ओबीसी जो वंचित हुआ उसके लिए कोई कांग्रेस ने याचिका नहीं लगाई थी। तो इनका आज जो सही विचार है वही तर्क हम आपके समक्ष रखने यहाँ आए थे। आगे क्या ओबीसी वर्ग को अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए और ओबीसी के पक्ष के लिए चाहे जितना संघर्ष करना पड़े वो करेगी, और कितना भी विरोध करना पड़े और कितने भी अनशन करना पड़े, संघर्ष करना पड़े, पर ओबीसी की रक्षा करेगी। उम्मीदवारी घोषणा नहीं कर पाई है कांग्रेस, क्या कारण है? मतलब आपसी गुटबाजी या खींचतान है? हमारे जो भाइयों ने स्वतंत्र है सबको चुनाव, और ये कोई सिंबल पे चुनाव नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे परिवार में कोई मतभेद नहीं हो, तो सामंजस्य समन्वय हो। तो हमने आज
उनका फार्म बिना घोषित किए आज हम उनका फार्म उठवाएंगे। हमारी अभी 3-4 बजे मीटिंग है, 4 बजे मीटिंग रखी है समन्वय समिति की। हमारा प्रयास रहेगा कि हम उसके पहले ही समझाइश करके फार्म उठवा दें, उसके बाद घोषित करें, ताकि कोई विरोध आपस में नहीं हो, मतभेद आपस में नहीं हो। इसलिए ये हमारी रणनीति है। आगे क्या रणनीति चुनाव को लेकर कांग्रेस की? हमारे आदरणीय पटेल साहब भी बताएंगे। राधेश्याम पटेल जी, क्या रणनीति चुनाव को लेकर? रणनीति हमारी ये है कि सभी को जो अपना हक मिलना चाहिए वो हक मिले, तभी ये चुनाव के आगे जाके कार्रवाई होगी और चुनाव उसी उसमें होंगे। कांग्रेस की रणनीति है पूरी क्या तरह लगता है यदि अगर चुनाव होते पहले चरण में, लगता क्या कांग्रेस पूरी तरह कांग्रेस एकजुट है और एकजुट होकर पूरे जिले में लड़ेगी, पूरे प्रदेश में लड़ेगी। और कुछ आप लोग